हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों डेली की तरह यहाँ पर आपके लिए लेके आ चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी को मालूम है, बहुत सारे स्टूडेंटों का कहना था कि सर निमी से लेके आइए, तो फाइनली आपके लिए यहाँ पर निमी बुक से लेके आ चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। और ये जो आपका क्वेश्चन है वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का है, जो ITI की स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और कार्बन। तो इसमें आपसे धातु पूछ रहा है कि नहीं है, तो इसमें आपका जो कार्बन है ये आपका धातु के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी आपका लोहा, तांबा और एल्युमिनियम जो आता है ये आपके धातु के रूप में आता है। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु नहीं है। पत्थर, कार्क, लकड़ी या लोहा। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सी पहला क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी धातु नहीं है, तो हमने कार्बन मारा था। और इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे कौन सी अधातु नहीं है, तो इसमें हम क्या मारेंगे, तो यहाँ पर भी हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी अर्थात लोहा मारेंगे, क्योंकि इसमें आपसे जो अधातु है वो आपका लोहा है। बाकी आपका पत्थर, कार्क और जो लकड़ी आ जाता है ये आपके धातु के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइट या पीत आयरन या ऑक्साइड या फेरस आर। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोलते हैं बॉक्साइट। ये आपका जो बॉक्साइट है ये एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, धातुओं में सबसे भारी धातु है चांदी या सोना या लेड या एल्युमिनियम। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, धातुओं में सबसे जो भारी आपका जो धातु होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लेड बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, लो कार्बन स्टील का दूसरा नाम है स्टेनलेस स्टील या माइल्ड स्टील या हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अर्थात माइल्ड स्टील। तो बी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, धातु के उस गुण को बताएं जिसमें उसका किसी भी दिशा में विस्तार किया जा सकता है। और यहाँ पर दिया गया मेलेटिविलिटी या डक्टिलिटी या डफनेस या हार्डनेस। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोलते हैं मेरिलबिलिटी। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और बाद में आप रिपीट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। लौह तथा कार्बन के मिश्र को कहा जाता है आयरन या ब्रॉस या स्टील या तांबा। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अर्थात इसको क्या बोलते हैं, लोहा और कार्बन के मिश्र धातु को हम स्टील बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, पारे का जमाव बिंदु होता है, मतलब कि जो पारा होता है उस कितने अंश यहाँ पर जाएगा तो वो आपका एक यहाँ पर जमाव बन जाएगा। क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है। तो ये आपका माइनस में जब जाता है, -39 आपका जब जाता है तो ये आपका एक जमाव बिंदु बन जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, तांबा, टीन तथा जस्ता को मिलाकर कौन सी धातु तैयार होती है। गन मेटल या ब्रॉस या ब्रॉन्ज या स्टील। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम गन मेटल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कापर ग्लास तथा कापर पैराइट सल्फर के रूप में किस धातु के अयस्क है। एल्युमिनियम के, तांबा के या आयरन के या चांदी के। तो यहाँ पर आपका जो बी दिया गया तांबा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया अर्थात कापर ग्लास और कापर पैराइट जो सल्फर होता है उसके जो यहाँ पर धातु होते हैं मुख्य अयस्क के अंतर्गत, तो ये आपका तांबा आता है। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कठोर धातु को नर्म करने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार विधि प्रयोग किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग या टफनेस या डक्टिलिटी या अनलिंग। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोलते हैं अनलिंग। तो डी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, धातु को गिरने पर तुरंत टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है। धातु के इस गुण को कहा जाता है टफनेस या भंगुरता या हार्डनेस या अनलिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम भंगुरता, जो कि ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा अलॉट मिश्र है। एल्युमिनियम या तांबा या सीसा या पीतल। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी, जिसको हम पीतल बोलते हैं, जो कि अलॉट मिश्र है। तो डी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की संलग्न
संगलन धातु का एक भौतिक गुण है, किस धातु का उच्चतम गलनांक बिंदु होता है? टंगस्टन या क्रोमियम या वनेडियम या मार्बिलेडेशन? तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है, जिसको हम टंगस्टन बोलते हैं। और ये जो आपका कहलाता है भौतिक गुण कहलाता है, जो कि ये आपका एक उच्चतम गलनांक बिंदु होता है टंगस्टन। तो ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, टीन का गलनांक होता है 130 अंश सेल्सियस या 230 या 330 या 430। तो इसका जो सही गलनांक होता है वो आपका होता है 230 अंश सेल्सियस, जो कि ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऐसे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन निश्चित होता है उन्हें कहा जाता है? गैस कहा जाता है या तरल कहा जाता है या ठोस कहा जाता है या यौगिक कहा जाता है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ठोस, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया सी ऑप्शन, इसको ठोस बोला जाता है। तो हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कम घनत्व वाली धातु का भार होता है, कम होता है या अधिक होता है या भार होता है या घनत्व होता है? तो इसका जो होता है कम होता है, अर्थात कम घनत्व वाली धातु का जो भार होता है वो कम होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, चांदी का गलनांक होता है 649 अंश सेल्सियस या 961 या 669 या 679? तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं 961 अंश सेल्सियस। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, जिसमें पूछा जा रहा है कि उस भट्टी का नाम बताएं जो गलित ढलवा लोहा का इस्पात बदलने में प्रयुक्त होता है। उस भट्टी का क्या नाम है? एलईडी परिवर्तक या विषयवार परिवर्तक या खुली भट्टी या प्रेरक भट्टी? तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रेरक भट्टी के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन के अनुसार हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, अलौह धातु का वह कौन सा गुण है जो उसे बिना तोड़े विरूपित करने पर भी उसके आकार को बनाए रखने का सक्षम रखता है? यहाँ पर दिया गया प्लास्टिकरण या दृढ़ता या अनभ्यता या प्रयासता। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम दोस्तों, यहाँ पर जो दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर डी प्रयासता, ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से अधातु का घनत्व निम्न होता है, अलौह और लौह धातु से कम होता है या अलौह धातु से अधिक होता है या अलौह धातु के बराबर होता है या लौह धातु के बराबर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अलौह और लौह धातु से कम होता है। तो ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से दोस्तों, बंदूक की गलियां बनाई जाती है, जो बंदूक की गलियां होती है वो किस चीज़ की बनाई जाती है? तो ये आपका किसका चीज़ का दिया गया है? यहाँ पर आपका उसमें शीशा का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर देख सकते हैं आप, ए ऑप्शन दिया गया है शीशा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, स्टील की कठोरता को कम करके नम्र बनाने की क्रिया को कहते हैं हार्डनिंग कहते हैं या अनलिंग बोलते हैं या टेम्परिंग बोलते हैं या नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं? तो इसको क्या बोला जाता है? इसको हम बोलते हैं अनलिंग, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक धातु को गर्म अथवा ठंडा करके उसकी आंतरिक बनावट परिवर्तन करने की क्रिया को या प्रतिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? हीटिंग बोलते हैं या फोर्जिंग बोलते हैं या उष्मा उपचार बोलते हैं या अनलिंग बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं दोस्तों सी, अर्थात उष्मा उपचार बोलते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मैच कर लीजिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, माइल्ड स्टील का अपर क्रिटिकल पॉइंट कितना होता है? 108 अंश सेल्सियस या 900 अंश सेल्सियस या 800 अंश सेल्सियस या 723 अंश सेल्सियस? तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? देखिए, इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आईटीआई परीक्षा में। और यदि आप आईटीआई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखेगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। आपको डेली इस तरह की क्लास देखने को मिल जाएगी, जो कि सत्या नॉलेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का आपका जो सही हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। मैंने आपको एक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बताया था इसके बारे में, माइल्ड स्टील के बारे में, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है इसका 800 अंश सेल्सियस ही होता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया 800 अंश सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन के अनुसार हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। और दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप किसी भी यहाँ पर टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करें तो उस तरह के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है या आपको कोई भी संदेह होता है
होता है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा, ये होगा, तो आप कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। बाकी मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कौन सा ऑप्शन सही है। फिलहाल दोस्तों ये थी आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। पसंद है तो वीडियो पर लाइक करके एक शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट के पास ये जानकारी पहुंच पाए।